हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सेवा विपणन संचार। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो भी सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, एक बार इसका हम बेसिकली मीनिंग देखते हैं और फिर हम इसको देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं इसके या फिर कितने मिक्स होते हैं। तो जो हमारा सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, इसमें मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती है जिसमें कि हम रिसोर्सेज का, टूल्स का यूज करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने आप को इफेक्टिवली तरीके से कस्टमर को प्रमोट कर सके। तो उसके लिए उसको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, कस्टमर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है और कम से कम कॉस्ट में, इसलिए वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो भी मार्केटिंग स्टार्ट होती है वो मार्केटिंग मिक्स से स्टार्ट होती है कि जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन या प्रमोशन है ये एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। तो जो एडवर्टाइजिंग होता है ये डिफरेंट मीडिया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स और ट्रेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ये सारी एक्टिविटी करता है ताकि वो अपनी सर्विसेज को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सके, कस्टमर को बता सके कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर को अगर उसके बारे में पता चलेगा तो वो उस पर्टिकुलर सर्विस का यूज करेगा। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स फॉर सर्विसेज, जिसमें है हमारा एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि हम ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, आउटडोर, डायरेक्ट मार्केटिंग, मेल, ईमेल और मैसेज, ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें कि हम वेबसाइट या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं। सेकंड आता है सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि हम सैम्पलिंग, कूपन, गिफ्ट, साइन अप, रिवॉर्ड्स, प्राइस प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग, जिसमें आप पर्सनली डोर टू डोर जाके किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जिसमें होता है हमारा पर्सनल सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, ट्रेनिंग, ट्रेड शो, वर्ड ऑफ माउथ और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी या बोला जाए तो पब्लिक रिलेशन, जिसमें हम प्रेस रिलीज या किट्स का यूज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पेशल इवेंट्स करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं या थ्रू आउट लीडरशिप, मीडिया इनिशिएटिव्स, कवरेज इन ट्रेडिशनल मेथड या फिर मीडिया इनिशिएटिव कवरेज इन ऑनलाइन मीडिया। नेक्स्ट आता है सर्विस डिलीवरी पॉइंट, कि आप सर्विस देते टाइम पे किस तरीके से आप आपकी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा आता है सर्विस आउटलेट, फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज, सेल्फ सर्विस डिलीवरी पॉइंट, वेबसाइट एंड एप्स, ब्रोशर्स और FAQ। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट डिजाइन, जिसमें होता है साइंस, इंटीरियर डेकोर, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं या सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकते हैं और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि एक टूल्स है कि आप मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को कैसे ऑर्डर में रख सकते हैं, कैसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। इसके लिए आप इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स का यूज करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हम कैसे कन्वेंशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल एजेंसीज का यूज कर सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। तो आपको इसके लिए मनी, टाइम, एफर्ट्स ये सारे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर आपको कुछ मार्केटिंग को जानना है कि आप किस तरीके से अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं और कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपकी कंपनी के इम्पैक्ट को। तो इसके लिए आप इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहले हम इसके रोल देखते हैं, फिर हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, ये हेल्प करता है कस्टमर को कि वो इवेल्युएट कर सके कि सर्विसेज में क्या ऑफर हो रहा है। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी सर्विस देने वाली कंपनी की क्या कैपेसिटी हो, लोगों की क्या डिमांड है, उन दोनों के बीच में कितना मैच हो रहा है। नेक्स्ट आता है प्रमोट करते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन को सर्विस पर्सोनल्स के लिए। आप ऐड करते हैं कम्युनिकेशन के कंटेंट को और आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें आता है हमारा एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ, स्पॉन्सरशिप, रेफरल, ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन। और इधर आता है सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, पैकेजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी या विजुअल मर्चेंडाइज। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग, इसमें आप टारगेट ऑडियंस को देखते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस कैसे ऑफर हो रही है, उनका प्रमोशन मैसेज क्या है, उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट पेड मीडिया का यूज करते हैं, लाइक टेलीविजन, रेडियो, कॉमर्शियल, न्यूज़पेपर,
एड्स, बिलबोर्ड, ये सारे तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करते हो और आपकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। करेंटली आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग टूल की तरह। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रमोशन मिक्स का कि आप आपकी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें आता है आपका पॉइंट ऑफ परचेज, प्रीमियम, कूपन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑफ प्राइस सेलिंग या फिर डिस्काउंट्स। तो जो भी छोटे मोटे बेनिफिट या कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आपको पर्टिकुलर सर्विस के साथ मिल रही है वो बताता है सेल्स प्रमोशन। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल है तो आपको 10% ऑफ, 20% ऑफ मिल रहा है, तो ये होता है सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। जो भी आपका पोटेंशियल बायर है या जो भी सेलर है वो कैसे इंटरेक्ट करता है पर्सनली एक दूसरे के साथ में, टेलीफोनिक या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये मेथड प्राइमरी एम होता है कि आप मोटिवेट करें बायर को कि वो रिकॉग्नाइज करें क्या सर्विसेज है, वो उसको कैसे परस्यूट कर रहा है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। ये एक नॉन पेड इम्पर्सनल टूल होता है प्रमोशन मिक्स का, जिसमें कि आप आपके सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं पब्लिसिटी के थ्रू। मतलब आप इसमें न्यूज मीडिया का यूज करके वो कुछ आपके बारे में एडिटोरियल प्रिंट करवाते हैं, आपके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, फिर लोग उस पर कमेंट करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन पे हो सकता है। तो ये होता है पब्लिसिटी। मतलब आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली तरीके से, आप खुद नहीं प्रमोट कर रहे हैं पर जैसे न्यूज चैनल से कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का एम होता है कि आप कैसे आपके इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की पब्लिक में इमेज को बना सकते हैं। इसमें आप कंसीडर करते हैं पब्लिक, उनकी क्या इमेज है, उनका ओपिनियन देखना खुद के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें आप देखते हैं कि आप आपकी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप फीडबैक को लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रीड करता है सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को। ट्रेडिशनली ये मेथड प्रमोशन मिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, पर ऑर्गेनाइजेशन इसको आईएमसी प्लान का ही पार्ट मानते हैं और इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं कि आप डायरेक्टली लोगों को ईमेल कर रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ। कोई भी इंडिविजुअल या कस्टमर पास करता है किसी भी सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन को, मतलब उसने कोई सी सर्विस ली है, फिर उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीडबैक है, वो लोगों को बताता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप दूसरे लोगों को बताते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में, तो उससे भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट होता है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग लेटेस्ट टेक्निक्स है प्रमोशन की, जिसमें कि आप ट्रेडिशनल और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रमोशन क्यूज दे सकते हैं, क्वेरीज बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश या किसी अनदर टाइप की एक्टिविटी में, ताकि लोगों को पता चले कि आपने पर्टिकुलर चीज को स्पॉन्सर्स किया है। तो ये डेटा आप ग्लोबल एक्सेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को देख सकते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने क्रिकेट मैचेस में बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल कंपनी या कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के पोस्टर्स प्रिंटेड देखे, तो वो क्या स्पॉन्सर्स करते हैं ताकि अगर वो लाइव दिख रहा है शो तो लोगों को उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्टर्स भी दिख रहे हैं, एड दिख रहे हैं, तो उससे उनका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। नेक्स्ट आता है इवेंट मार्केटिंग। बहुत सारे आईएमसी मैकेनिज्म हैं जिसमें कि आप पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन इनको कंबाइन करते हैं स्पेशल फेनोमेना में, कि आपको जनरेट करना है कि कैसे आप एक्साइटेड सर्विस रिलेटेड एक्सपीरियंस देख सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर्स को देखते हैं, फर्म को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और स्पेशल इवेंट को देखते हैं कि आप कैसे अरेंज कर सकते हैं लोगों के लिए, ताकि आप कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ इवेंट करवा दिया तो आप क्या करते हैं उन लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है रेफरल्स। ये कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग है कि जो भी रेफरल मार्केटिंग है ये बताता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कि बिजनेस के प्रेजेंट कस्टमर्स कैसे। रेफरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूजफुल रहती है एक कंपनी के लिए कि कैसे वो स्मॉल सिंगल ऑनर किसी भी एंटरप्रेन्योर कंपनी, बिग बिजनेस हाउस को देख सकती है। आप इसमें रेफरल के थ्रू मतलब आप लोगों को लिंक सेंड करते हैं, वो दूसरे लोगों को रेफर करें, तो इस तरीके से आप कम्युनिटी को जोड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, जिससे कि आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। एक फिजिकल एविडेंस फैक्टर्स होता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइप की सर्विसेज कैसे दे रहे हैं। सर्विसेज में आप क्या एडिशनल दे रहे हैं, क्या पॉजिटिव रेपुटेशन है आपके बारे में, लोग उसको जाने। तो पॉजिटिव इमेज जो होती है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करें। अगर आपका एक्सटीरियर अच्छा है, टेंजिबल आइटम्स अच्छे हैं, लोगों को वहां पर आके उस सर्विसेज का बेनिफिट लेके अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं आपकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ऑन एन एवरेज आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी है, मतलब वहाँ का एक्सटीरियर अच्छा होना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो
लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन। जो भी कंपनी है या पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो डिस्प्ले करती है न्यू आउटस्टैंडिंग सर्विसेज को, इनको ट्रेड शो या फिर एग्जीबिशन में, जहाँ पे कि बहुत सारे विजिटर्स विजिट करने आते हैं। तो इसमें के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको बायर, सेलर, कंपीटिंग फर्म्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने के लिए मिल जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है जहाँ पे कि आप कस्टमर का अटेंशन ले सकते हैं। तो ये एग्जीबिशंस, इसमें आप सप्लायर्स, बायर, मीडिया, मेंबर, इंडस्ट्रीज, ये कुछ कॉमन है जहाँ पे कि लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, शो को देखते हैं और आपके प्रोजेक्ट को जानते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बताता है मार्केट की कंडीशन के बारे में किसी भी कंपनी की, जिसमें इंक्लूड होता है फिगरेटिव विजुअल सिस्टम, और इसमें कंपनी का लोगो, साइन, वेबसाइट, ब्रोशर्स, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें आपकी कंपनी की आइडेंटिटी के बारे में बताती है या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करती है कि लोग आपके बारे में और जान सके। नेक्स्ट आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब जो आपको चीजें दिख रही है, कोई साइलेंट सेल्समैन है किसी भी रिटेल फॉर्मेट में, पर उसका मर्चेंडाइजिंग प्रेजेंटेशन या विजुअल मर्चेंडाइजिंग अच्छा है, मतलब उस स्टोर पे लाइटिंग अच्छी है, मैनिक्यूर्स अच्छे हैं, यूनिफॉर्म अच्छा है, कस्टमर की सर्विसेज अच्छी, स्टाफ अच्छा है, तो ये बताता है कि वहाँ का विजुअल अट्रैक्शन लोगों को अट्रैक्ट करेगा और लोग उस स्टोर पे विजिट करेंगे या वहां से शॉपिंग करेंगे। तो सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरीके से आप सर्विसेज के बारे में लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ, स्पॉन्सरशिप, रेफरल, ट्रेड शो, एग्जीबिशन, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, पैकेजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी या विजुअल मर्चेंडाइजिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।